अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन पर। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। और हाई से सब भी समझ रहे हैं कि जब कोई चीज़ हाई हो या लो हो तो वो नॉर्मल नहीं होती। इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो वो आपकी हेल्थ के लिए एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। तो आप जो हैं वो अपने हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना ख्याल रख के हेल्दी लाइफस्टाइल से, हेल्दी लाइफस्टाइल हर वीडियो में आ जाता है, क्योंकि जब आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होता है तो आपकी बहुत सी चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर भी है, ये आपके हेल्दी लाइफस्टाइल से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। अब जब ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो जाएगा तो आपकी बहुत सी मेडिसिन्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। और अगर आप बहुत अच्छा अपना ख्याल रख लेंगे तो हो सकता है आपको मेडिसिन्स खानी भी ना पड़े। तो आइए कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। अब प्रेशर से आप समझ रहे होंगे कि खून का जो प्रेशर होता है, जो हमारी आर्टरीज़ में, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में होता है, तो उस वो तेज़ हो जाता है। और जब कोई चीज़ तेज़ हो जाती है तो वो हाई होना शुरू हो जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो फिर हमारे हार्ट को भी अपना काम जो है वो ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हार्ट भी खून को पंप करता है, पूरी बॉडी में जब भेजता है। तो जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो हार्ट को भी अपना काम डबल करना पड़ेगा। तो आपने अपना बहुत सा ख्याल रख के, अपनी केयर करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। और ये जो है ब्लड प्रेशर एज के हिसाब से, मतलब एज के मुताबिक होता है। वैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120 से 80 तक नॉर्मल काउंट किया जाता है। 120 तक नॉर्मल होता है और लोअर साइड से 80 तक। अ, और एज के मुताबिक होता है। अब कुछ लोग 160 पे बड़ा कंफर्टेबल होते हैं, 110 70 पे बहुत कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग 120 80 पे बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एज, बिल्ट और इसके मुताबिक ही हर किसी का ब्लड प्रेशर जो होता है वो डिफरेंट होता है। और अगर आप एक्सर्शन कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर डिफरेंट होगा। अगर आप रिलैक्स हैं, मेंटली भी रिलैक्स, और अगर आप मेंटली भी रिलैक्स नहीं हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और तो ब्लड प्रेशर जो है वो आपके लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा बेस करता है। बाकी तो देखें, ये एक बीमारी है, ये एक डिज़ीज़ है। तो आप अगर अपना ख्याल रखेंगे तो आप इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं कि क्यों ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में तो ये इनहेरिटेड प्रॉब्लम है कि कुछ लोग ख़ानदानी तौर पर कुछ लोगों का बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता है। और उसके अलावा ओवरवेट होना, यानी कि मोटापा। मोटापा, जब भी कोई मोटापे की तरफ जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। तो उन हेल्थ इश्यूज़ में से एक ब्लड प्रेशर भी प्रॉब्लम होता है कि जब आपका वज़न बढ़ता है, मोटापा आ जाता है, तो ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। खाने में भी नमक उनका ज़्यादा तेज़ होता है, फिर आटे में नमक डालते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स पे नमक छिड़क के खाते हैं। और अगर सालन में ज़रा सा नमक कम हो तो सालन में भी उन्होंने नमक छिड़क के खाना है। तो अगर ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट ये करेगा तो वो तो समझें कि अपनी मौत को बड़ी खूबसूरती से दावत दे रहा है। और सिर्फ मौत तो देखिए सबको आनी है, लेकिन फिर वो जो अज़ियत होती है, क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता चला जाता है तो साथ में दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी स्टार्ट हो जाती हैं। आपके दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिनमें सबसे पहले किडनीज़ है। फिर देखिए, अगर बहुत हाई होगा ब्लड प्रेशर तो आपके ब्रेन पे भी असर पड़ता है। वो फिर हम इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बाद में करेंगे। और इसके अलावा हार्ट अटैक, हार्ट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है हाई ब्लड प्रेशर का। तो आप जो है अपना ख्याल रख के, जो लोग तो नमक छिड़क छिड़क के खाते हैं सालन में, या बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, जिनको अभी ब्लड प्रेशर नहीं हुआ तो प्लीज़ वो ख़्याल रखें अपना। और ये जो नमक की ज़्यादती है वो वैसे भी आपकी नॉर्मल हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि नमक का ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो आपको आपके फ्लूइड को आपकी बॉडी में अकोमुलेट करता है, यानी कि आपका फ्लूइड जो होता है ना वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है।
अक्सर लोग देखे हैं बड़े फूले फूले से होते हैं, वो कहते हैं हम तो कुछ खाते नहीं हैं, हम तो ऐसा कुछ नहीं खाते, लेकिन फिर भी तो ये ओवर इनटेक होता है जो सॉल्ट का, नमक का जब आप ओवर इनटेक करेंगे तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके अलावा फिर एक्सरसाइज नहीं करनी है, वॉक नहीं करनी है, तो ये भी आपको हाई ब्लड प्रेशर इसकी वजह से भी हो सकता है, तो प्लीज़ आप इसका भी ख्याल रखें। फिर उन्होंने पानी कम इस्तेमाल करना, आप पानी भी कम इस्तेमाल करें तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा आपने सैलेड्स नहीं खाने, आपने फ्रूट्स नहीं खाने, तो जो लोग फ्रूट्स और सैलेड्स नहीं खाते हैं उन वो भी ज़्यादा इसके लिए उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों की नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, वो डिस्टर्ब तो चले नींद नहीं आती है, कुछ लोग अपनी कोई रूटीन ही नहीं बनाते हैं। दिल चाहा तो रात के 2 बजे तक जाग रहे हैं और कोई उनका फ़िक्स टाइम नहीं होता। तो नींद को जो है, नींद का प्रॉपर ख्याल करना और नींद जो है वो अपनी एज के हिसाब से प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा जो है वो स्मोकर्स जो होते हैं, स्मोकर्स को ब्लड प्रेशर हो सकता है। और अब आप ये देखें कि ये तो वजूहात हैं कि इन वजूहात से आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, लेकिन ब्लड प्रेशर जब हो जाता है तो अब वो क्या होता है उसमें। जब ब्लड प्रेशर होता है तो आपको मैंने अभी बताया था कि कॉम्प्लिकेशंस में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका हार्ट सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, फिर किडनीज़ और ब्रेन। तो आप मेटाबॉलिक सिस्टम आपका ख़राब हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से। आपकी मेमोरी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इससे हो सकती हैं। तो आप थोड़ी सी चीज़ों का आप ख्याल करेंगे तो आप जो है वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को आप मेंटेन कर सकते हैं। फिर आप देखें कि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उस वक्त कुछ लोग जो होते हैं उनको बड़ी ब्लर विजन उनकी हो जाती है, उनको दो दो नज़र आ रहे होते हैं, उनको चक्कर आ रहे होते हैं कुछ लोगों को, और थके थके से रहते हैं। काम देखिए, जब आप तंदुरुस्त नहीं होंगे तो आप अपना काम भी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। सर में दर्द रहता है और पल्स रेट बहुत तेज़ होता है जिसे पैल्पिटेशन कहते हैं। तो अब जब इतने मसाइल होंगे और फिर कुछ लोगों का हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से नेज़ल ब्लीडिंग भी हो जाती है और उसके अलावा सांस में तकलीफ़ हो सकती है और कुछ लोगों को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है जब उनका बीपी बहुत हाई होता है। तो आप जो है ना, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप नमक का इस्तेमाल कम करें और आप जो है एक्सरसाइज वॉक ज़रूर करें। पानी का इस्तेमाल 2.5 से 3 लीटर पानी कोशिश किया करेंगे, 2.5 से 3 लीटर पानी आप पी लिया करें। और अगर कोई स्मोकिंग करता है तो वो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करे। इसके अलावा आप जो हैं ओवर वेट हैं तो अपना वेट कम करें, वेट मेंटेन करेंगे तो भी आपके कितने ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। हेल्थ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और जो है अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, हर वीडियो में ये हेल्दी लाइफस्टाइल आ जाता है। और जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल से जी रहे होते हैं वो बड़ा एक्टिव रहते हैं। आप फॉरेन कंट्रीज़ में देख लें, उनके जो बुज़ुर्ग हैं वो 80 ईयर्स के भी होंगे तो हो सकता है वो खुद कुकिंग कर रहे हों, खुद ड्राइव कर रहे हों। और हमारे यहाँ बस 55-60 के बाद जो है वो हम सोचते हैं कि बस अब हम बूढ़े हो गए हैं। तो अगर आप अपना ख्याल करेंगे, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखेंगे तो आप भी, हम भी उनकी तरह ही हो जाएंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। और ये टॉपिक काफ़ी लंबा है तो अब इसमें डाइट क्या खानी है क्या नहीं खानी वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।